अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रोशनी हर्बल्स की तरफ से मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ और ये वीडियो बहुत ही अहम है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि इस पे बनाएं। तो सबसे पहले हदीस कुदसी है, आप सरकार का फरमान है कि जब भी सो अपने बिस्तर को झाड़ के फिर लेटा करो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं जो कि शुरू हो गई हैं और मुख्तलिफ़ आइसक्रीम, गोले और ठंडी चीज़ें, बर्फ़ का और मशरूबात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसलिए मैंने ये मौजू चुना है। तो आज का मेरा मौजू है टॉन्सिल्स की बीमारी या फिर गले पड़ने की बीमारी के लिए। टॉन्सिल्स क्या हैं? हमारे हलक में लोज तीन यानी टॉन्सिल्स के 3 जोड़े होते हैं, ये गदूद होते हैं। जब वो किसी वजह से सूज जाए तो इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस करता है। आमतौर बच्चों में ये बहुत बीमारी पाई जाती है। अच्छा, गले में सोजिश क्यों पैदा होती है? इसके मैं चंद असबाब बयान करती हूँ ताकि आप इनसे परहेज़ करें। बड़ों और छोटों में बीमार होने का जो भी सबब है, इनमें से कोई भी हो सकता है। बस जोड़ों का दर्द, खन्नाक जिसमें किसी भी मादे की ज़्यादती, गर्दो गुबार, मुंह की सफाई अच्छी तरह ना करना, मुरगन ग़िज़ाएँ, बहुत ज़्यादा गर्म खाने की आदत, बर्फ़ का ज़्यादा इस्तेमाल करना, नशा व रिशा का इस्तेमाल, बहुत ठंडे शरबत पीना या किसी खराशदार चीज़ का हलक में चले जाना। इसके अलावा वायरस और मुख्तलिफ जरासीम भी इस बीमारी का बायस बनते हैं। तो वीडियो को ज़रा गौर से सुनिए ताकि आपको इसको अच्छी तरह समझने में मदद मिले। अब मैं आपको बताऊँगी कि जरासीमी असबाब और वायरस के असबाब क्या होते हैं और ये करते क्या हैं। जरासीमी असबाब में ये होता है, ये जरासीम हमारे ब्लड सेल्स को मुतासर करते हैं, और जो वायरस जो होते हैं वो हमारे बॉडी में जाके क्या करते हैं, इनसे हमारे खून में खराबी पैदा होती है। मरकजी असबी निज़ाम और हिस्सी निज़ाम, असाब जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, ये सांस की नालियों को तंग कर देते हैं। तो फिर मैं बताती हूँ कि टॉन्सिल्स में अलामत क्या होती हैं। हलक सूज जाता है, दर्द होता है, जबड़े के निचले गदूद सूज जाते हैं, ग़िज़ा खाते वक्त ग़िज़ा निकलने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, प्यास की शिद्दत से हलक तालू सुर्ख हो जाता है, ज़ुबान मैली हो जाती है और लोहा बहुत ज़्यादा पैदा होता है, मुंह से बदबू आने लग जाती है और मरीज़ का हाजमा भी ख़राब हो जाता है, सर दर्द बहुत होता है और बुखार की शिकायत पैदा हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको ग़िज़ा बताती हूँ कि आपने क्या ग़िज़ा का इस्तेमाल करना। सबसे पहले तो मरीज़ का मैदा सही रखें। खाने के लिए सागुदाना, दलिया या मूंगी की दाल की पतली सी मूंगी की दाल में चपाती या फिर डबल रोटी भिगोकर उसको दें। तो परहेज़ आपने क्या करनी, ये बहुत गौर से सुने। हर किस्म की जो फ्राई चीज़ है वो नहीं खानी, बाज़ारी खाने, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चकनाई, केले, दूध की बनी हुई चीज़ें, उनसे परहेज़ करें और सफाई का ख़ास ख्याल रखें। तो अब मैं आती हूँ इलाज की तरफ कि इसके लिए हमें घरेलू तौर पर क्या इलाज करना चाहिए। अल्लाह करे इनसे ही ये मसला हल हो जाए। तो ये है कि अगर आपने दूध देना है, छोटा बच्चा है, तो मतलब आप ऐसा करें कि 1 कप दूध नीम गर्म लें और उसमें चाय वाला तीसरा हिस्सा, चम्मच जो है ना, चाय वाले चम्मच का तीसरा हिस्सा, वो हल्दी डालें, उसको नीम गर्म करें और पिलाएं। नंबर 2 है ग्लिसरीन या शहद का घूंट भरने के लिए दें, वो टॉन्सिल्स पे रुई की मदद से लगाएं। यहाँ मैं आपको एक नुस्खा बताती हूँ, वो आप नोट कर लें। आपने बनफशा, मलट्ठी, अनाब और सूखा धनिया, 4 चीज़ें हैं, उनको लेना है, अच्छी तरह साफ़ कर लें, धो लें, मतलब 1-1 चम्मच के हिसाब से ले लें और उसको 1 बड़े गिलास पानी में भिगो दें 4-5 घंटे। फिर उसको अच्छी तरह मल छान कर आप रख लें और नीम गर्म करके दिन में 4 मरतबा पिलाएं। हो सके तो उसमें थोड़ा सा शहद ऐड कर लें, अगर नहीं है तो ऐसे ही पिला दें। तो पिलाना आपने कितना है, बड़ों को आपने आधा कप देना है और बच्चों को 2-2 चम्मच देने हैं। एक और मैं आपको छोटी सी रेमेडी बताती हूँ। नमक वाला पानी लें, नीम गर्म हो, और उसमें आधा चाय वाला चम्मच हल्दी का मिक्स करें और गरारे करने के लिए दें। ये बड़ों के लिए है, छोटे बच्चे तो गरारे नहीं कर सकते, उनके लिए आप और दूसरे नुस्खे इस्तेमाल करें। और ये मैं एक अहम नुस्खा जो है, ये ख़ास तौर पर टॉन्सिल्स के लिए है, बहुत अच्छा नुस्खा है, मैं आपको ये बता देती हूँ। आपने काली मिर्च लेनी है 1 तोला यानी 10 ग्राम, फटकड़ी 250 मिलीग्राम, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, यानी चाय वाले चम्मच का तीसरा हिस्सा। इनको अच्छी तरह पीसना है आपने। फिर आपने शहद लेना है 20 ग्राम। तो इसमें आपस में आपने एक चटनी सी बना लेनी है और चाय वाला जो चम्मच है बच्चों के लिए तीसरा हिस्सा लेना आपने, उनको दिन में 3 बार चटाएं आहिस्ता आहिस्ता से, और जो बड़े हैं वो भर के चम्मच ले लें, वो दिन में 3 बार 4 बार चाटें और इंशाल्लाह उनको ये टॉन्सिल्स की बीमारी से आराम आ जाएगा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो और इस मूज़ी मर्ज़ से अल्लाह आपको निजात दे। फ़ायदा हासिल करें, मुझे दुआ में याद रखें। रोशनी हर्बल्स की तरफ से अस्सलामु अलैकुम।